हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोशल कॉज मैटर्स। तो आज हम इस वीडियो में कुछ खास जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर अब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है बिवेयर ऑफ टॉक्सिक माइक्रोप्लास्टिक्स इन किचनवेयर। रसोई के बर्तनों में मौजूद जहरीले माइक्रोप्लास्टिक से सावधान रहें। आप अपनी रसोई को एकदम साफ सुथरा रखते होंगे, ये पक्का करते होंगे कि कोई कीड़े मकोड़े न हो जो खाने को खराब करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप रोजाना अरबों माइक्रोप्लास्टिक अपने अंदर जाने देकर खुद को धीरे धीरे जहर दे रहे हो सकते हैं? अपने रसोई के बर्तनों के बारे में सोचें। सुबह की चाय के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाय की थैलियों से लेकर चाय की पत्तियों को छानने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की छलनी तक, प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड, प्लास्टिक के स्टोरेज कंटेनर, डिस्पोजेबल कटलरी और नॉनस्टिक बर्तन जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, सभी में किसी न किसी रूप में प्लास्टिक होता है। और जब ये रिश्ते हैं या टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो प्लास्टिक के जहरीले माइक्रो या नैनो पार्टिकल्स भोजन में मिल जाते हैं, जिससे डीएनए क्षति, हार्मोनल गड़बड़ी और यहाँ तक कि कैंसर सहित कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स शब्द का इस्तेमाल पहली बार मरीन बायोलॉजिस्ट रिचर्ड सी थॉम्पसन ने 2004 में किया था। जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर से भी छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं, जो बड़ी प्लास्टिक की चीजों से निकलते हैं। हमारे खाने, हवा और पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स का घुसना एक खामोश संकट है जो दुनिया के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। रिसर्चर्स का कहना है कि रोजाना रसोई के काम करने से भी माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खून में जा सकते हैं और अंगों में जमा हो सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन, नॉनस्टिक पैन और चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल माइक्रोप्लास्टिक्स का एक बड़ा स्रोत माना गया है, जो हमारे खाने में मिलकर सीधे या परोक्ष रूप से हमारे शरीर की जरूरी प्रक्रियाओं को बिगाड़ते हैं। ग्लोबल स्टडीज। मैकगिल यूनिवर्सिटी, मॉन्ट्रियल के एक अध्ययन के अनुसार उबलते पानी में डुबोने पर एक प्लास्टिक टी बैग 11.6 अरब माइक्रोप्लास्टिक MPS और 3.1 अरब नैनो प्लास्टिक छोड़ सकता है, क्योंकि प्लास्टिक के घटकों का उपयोग उन्हें सील करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि पेपर टी बैग में एपिक्लोरोहाइड्रिन नामक एक पदार्थ होता है जो उन्हें फटने से रोकता है। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय और नाइपर द्वारा वित्त पोषित साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित 2023 के एक अध्ययन के अनुसार भारतीय बाजारों से एकत्र किए गए 108 टी बैग नमूनों में से लगभग 90% में PFAS, पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ की सांद्रता पाई गई। यूनेलियो एनवायरनमेंट इंटरनेशनल 2024 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि प्लास्टिक के कटिंग बोर्ड पर एक बार काटने से 300 तक माइक्रोप्लास्टिक कण निकलते हैं। टॉक्सिक फ्री फ्यूचर और व्रीजे यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम द्वारा किए गए एक अध्ययन की प्रमुख लेखिका मेगन लियू का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से काले रंग के प्लास्टिक को अक्सर रिसाइकल किया जाता है और खाना पकाने के बर्तनों में शामिल किया जाता है। इन रिसाइकल प्लास्टिक में जहरीले फ्लेम रिटार्डेंट बायोप्रोडक्ट्स का खतरनाक स्तर होता है और यह प्रजनन समस्याओं और अन्य हार्मोनल समस्याओं और यहां तक कि ट्यूमर से भी जुड़ा होता है। इन्फिल्ट्रेशन। शरीर में माइक्रोप्लास्टिक का प्रवेश। इसके मुख्य स्रोत लैंडफिल और समुद्र या जल स्रोत हैं, जहां गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अंततः पहुंचते हैं। वे मछली, समुद्री भोजन, दूध, शहद, पौधों, मूल रूप से हर चीज के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जब मनुष्य इन उत्पादों को खाते या पीते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक शरीर में प्रवेश करते हैं। वे हवा में सांस लेने, ऐसे पदार्थों को संभालने पर सीधे त्वचा के संपर्क और सौंदर्य प्रसाधनों और वस्त्रों से भी प्रवेश करते हैं।
कई अध्ययनों से पता चला है कि ये माइक्रोप्लास्टिक कैसे हर मानव ऊतक और शारीरिक तरल पदार्थ पर आक्रमण करते हैं और फेफड़ों, रक्त प्रवाह, लार, वीर्य, स्तन के दूध, प्लेसेंटा आदि में गहराई से प्रवेश करते हैं और यहाँ तक कि अजन्मे भ्रूण के मेकोनियम मल में भी पाए जाते हैं। ट्रिगरिंग हेल्थ रिस्क्स। विशेषज्ञों के अनुसार प्लास्टिक के बर्तन का लंबे समय तक उपयोग करने से चयापचय संबंधी बीमारियों, एंडोक्राइन व्यवधान, त्वचा एलर्जी, पीसीओएस, बांझपन, गर्भावस्था में नुकसान और यहां तक कि कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। काले प्लास्टिक को और भी अधिक विषैला माना जाता है क्योंकि इनमें ब्लैक कार्बन पिगमेंट के कई यौगिक होते हैं। हेल्थी ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और स्टेनलेस स्टील, कांच, लकड़ी या गर्मी प्रतिरोधी सिरेमिक कुकवेयर जैसे सुरक्षित और टिकाऊ विकल्पों में बदलना। सुरक्षित और स्वस्थ विकल्पों के लिए सुझाव: क्षतिग्रस्त या घिसे हुए प्लास्टिक के बर्तन और नॉनस्टिक कुकवेयर जिनका टेफ्लॉन कोटिंग घिस गया हो, उन्हें त्याग दें क्योंकि वे लीचिंग और श्रेडिंग के माध्यम से एमपी संदूषण में योगदान करते हैं। प्लास्टिक को प्राकृतिक, पर्यावरण के अनुकूल सामग्री जैसे कि लकड़ी या बांस के कटिंग बोर्ड, ट्रे और लकड़ी के स्पैटुला और चम्मच, स्टेनलेस स्टील स्ट्रेनर आदि जैसे बर्तनों से बदलें। भोजन सामग्री को कांच, सिरेमिक, मिट्टी के बर्तन और स्टेनलेस स्टील के कंटेनरों में स्टोर करें, विशेष रूप से गर्म या अम्लीय खाद्य पदार्थों को एमपी एक्सपोजर को काफी कम करने के लिए। रसोई में सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, जैसे कि डिस्पोजेबल कटलरी, पानी की बोतलें और पारदर्शी प्लास्टिक रैप और बीवैक्स रैप या सिलिकॉन ढक्कन जैसे पुनः प्रयोज्य विकल्पों पर स्विच करें। तो बस यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।